नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे। तो यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल अक्षर एवं कैपिटल अक्षर, ये दोनों अक्षर में लिखा गया। तो सबसे पहले हम कैपिटल अक्षर को पढ़ते हैं। तो चलिए कैपिटल अक्षर को पढ़ते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कैपिटल अक्षर में ABCD पढ़ लिए। इसके बाद से अब हम स्मॉल अक्षर में ABCD को पढ़ेंगे। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम लोग स्मॉल एवं कैपिटल अक्षर में ABCD को पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा ताकि आपको कैपिटल अक्षर एवं स्मॉल अक्षर को अच्छी तरह से पहचान कर सके। तो चलिए इसके बाद से हम कैपिटल एवं स्मॉल अक्षर को पहचान करते हैं। तो पहले हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान करेंगे। तो चलिए हम पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान करते हैं। तो क्या लिखा है? तो बी, यह, तो जी, एफ, एम, आर, ओ, यह क्या है? तो टी, सी, एक्स, एच, के, पी, डी, यह क्या है? तो आई, भी, ई, जेड, जे, एल, डब्ल्यू, क्यू, यू, वाई, एन, ए, एस। तो यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को अच्छी तरह से पहचान करना सीख गए हैं। तो आप लोग इसी तरह से आप 2 से 3 बार पहचान करेंगे। जब तक आपको पहचान करना नहीं आ जाता है तब तक उनको पहचान करना है। उसके बाद से अब हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान करेंगे। तो चलिए छोटे अक्षरों को पहचान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह क्या है? तो ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, जेड, एक्स, सी, भी, यह क्या है? तो बी, एन, एम, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, एल, ओ, पी। यानी अब हम लोग अंग्रेजी के बड़े एवं छोटे अक्षरों की पहचान करना सीख गए हैं। तो चलिए अब हम तो देखिए यहाँ पे मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर, यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षर में कुछ ऐसा शब्द है जो कि मिलते जुलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी और डी, देखिए दोनों सेम है। कोई इसको उल्टा लिख देगा तो लगेगा कि डी है। जैसे कि बी है तो इसको कोई उल्टा लिख देगा तो समझ में आएगा कि यह बी है, उल्टा बी है। लेकिन उल्टा बी नहीं, यह डी है। उसके बाद से बी, बी को कोई डी लिख देगा और डी को कोई इस तरह लिख देगा उल्टा पुल्टा। तो उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे डी है या बी है। उसके बाद से पी और क्यू, इसको भी कोई उल्टा पुल्टा लिख देता है। लेकिन आप अच्छी तरह से ध्यान से देख ले कि यह
पी है, जो इस तरह रहेगा वो पी होगा, और इस तरह जो रहेगा वह क्यू होगा। उसके बाद से एन यू, इसको भी कोई उल्टा पुल्टा लिख देता है, तो उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना है। जो इस तरह रहेगा वो एन, और जो इस तरह रहेगा वो यू होगा। उसके बाद से है टी। आप अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के मिलते जुलते कुछ शब्द है, उसको आप पहचान करना सीख गए हैं। तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। यानी अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं, तो 26। यानी अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। उनमें से भवेल कितना होता है, तो भवेल 5 होते हैं। वो कौन कौन सा, तो ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 भवेल होते हैं अंग्रेजी में। और कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो कुल लेटर कितने होते हैं, तो 26, और इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21। तो कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, तो 21। तो कौन कौन सा होता है, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यह कुल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी यह 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 भवेल होते हैं। इसके बाद से अब हम हिंदी स्वरों का अंग्रेजी रूप में पढ़ेंगे। यानी हिंदी में जो स्वर होते हैं आ, उसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अ का अंग्रेजी क्या होता, तो ए से अ। उसके बाद से आ का अंग्रेजी तो डबल ए से आ। उसके बाद से हर्षई यानी छोटी ई, इसको बोलने में कम समय लगता है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता, आई से ई। उसके बाद से दीर्घ यानी बड़ी ई, इसका अंग्रेजी तो डबल ई से दीर्घ ई। उसके बाद से छोटा ऊ, इसको भी बोलने में कम समय लगता है, तो इसका अंग्रेजी होगा यू से ऊ। उसके बाद से बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ का अंग्रेजी तो डबल ओ से बड़ी ऊ, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद से ए का अंग्रेजी क्या होगा, तो ई से ए। इसके बाद से आई का अंग्रेजी तो आई से आई। उसी प्रकार से ओ का अंग्रेजी तो ओ से ओ होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए और हो गया, यहाँ पे अ होगा या नहीं होगा। यहाँ पे अ का अंग्रेजी क्या होता है, तो ए यू से अ। उसके बाद से अन का अंग्रेजी तो ए एन से अन। उसके बाद से का अंग्रेजी तो ए एच से अह। इस तरह से आप लोग हिंदी स्वरों को अंग्रेजी रूप में पढ़ना सीख गए हैं। तो आप लोग जितना भी लिखा रहे हैं उसको आप कॉपी भी नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब उसके बाद से अब हम हिंदी व्यंजन को अंग्रेजी रूप में पढ़ेंगे। यानी हिंदी जो व्यंजन अक्षर होते हैं क से ग तक, उसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क का अंग्रेजी तो के से क। उसके बाद से ख, तो ख का अंग्रेजी तो के एच से ख। उसके बाद से ग का अंग्रेजी तो जी से ग। उसके बाद से घ का अंग्रेजी तो जी एच से घ। इसी तरह से अंगा का स्पेलिंग तो एन से अंग। इसी तरह से च का अंग्रेजी तो सी एच से च। उसके बाद से छ का अंग्रेजी क्या होगा, तो सी डबल एस से छ। उसके बाद से ज का अंग्रेजी तो जे से ज। उसके बाद से झ का अंग्रेजी तो जे एस से झ। इसके बाद से यहाँ का अंग्रेजी तो एन से यहाँ। इसी तरह से उसके बाद से है ट का अंग्रेजी तो टी से ट। उसके बाद से ठ का अंग्रेजी तो टी एस से ठ। उसके बाद से ड का अंग्रेजी तो डी से ड। उसके बाद से ढ का अंग्रेजी तो डी एस से ढ। उसके बाद से अड़ा तो एन से अड़ा। उसके बाद से त का अंग्रेजी तो टी से त। उसके बाद से थ का अंग्रेजी तो टी एच से थ। उसके बाद से है द का अंग्रेजी तो डी से द। उसके बाद से ध तो डी एच से ध। उसके बाद से एन से न। इसी प्रकार से प का अंग्रेजी तो पी से प। उसके बाद से फ का अंग्रेजी तो पी एच से फ। उसके बाद से ब का अंग्रेजी तो बी से ब। उसके बाद से भा का अंग्रेजी तो बी एच से भ। उसके बाद से म
म का अंग्रेजी तो एम से म। उसी प्रकार से य का स्पेलिंग तो वाई से य। उसके बाद से र का स्पेलिंग तो आर से र। उसके बाद से ल का अंग्रेजी तो एल से ल। उसके बाद से व तो भी से वह। इसी प्रकार से स का अंग्रेजी तो एस से स। यह क्या है तो तलाव्य स। तलाव्य स को स ही पढ़ते हैं तो एस से तलाव्य स या स। उसके बाद से मूर्धन स का अंग्रेजी तो एस एच। यहाँ पे एस एच, इसका भी एस एच होगा। एस एच से मूर्धन स या स। उसके बाद से दंत स का स्पेलिंग तो एस से स। इस तीनों को स ही बोलते हैं। उसके बाद से ह का अंग्रेजी तो एच से ह। उसके बाद से छ तो के एस एच से छ। उसके बाद से तो टी आर से त्र। उसी प्रकार से ज्ञ तो जी एन से ज्ञ। तो एक और शब्द आता है स्र। तो स्र का अंग्रेजी तो एस एच आर से स्र। इस प्रकार से व्यंजन अक्षर को क से ज्ञ तक, व्यंजन जो अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, उसको आप अंग्रेजी में पढ़ना सीख गए हैं। इसके बाद से अब हम स्वर अक्षर के मात्रा के साथ अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे। यानी स्वर अक्षर है जिनको मात्रा के साथ अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे। अब हम हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में सीखेंगे। यानी हिंदी में जो स्वर अक्षर होते हैं उसको मात्रा के साथ अंग्रेजी में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की मात्रा होती है। जैसे कि क में अ की मात्रा होती है। क जोड़ अ से क्या होता है क। इस तरह से ख में भी अ की मात्रा होती है। यानी प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की मात्रा होती है। उसके बाद से आ की मात्रा तो आकार होती है। जैसे कि किसी व्यंजन अक्षर में क में आकार की मात्रा आकार लगा दे तो क्या हो जाएगा का। इस तरह से ख में लगा देंगे आकार तो खा। तो इसका अंग्रेजी क्या होता होगा तो डबल ए। और इसका अंग्रेजी अ का तो ए और आ का डबल ए से आ। तो इसका अंग्रेजी तो के डबल ए से का हो जाएगा या के ए से का। उसके बाद से हर्षई यानी छोटी ई की मात्रा हर्षई होती है, जो कि बाएं की तरफ झुकी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ झुकी हुई है या हर्षई यानी छोटी ई की मात्रा। इसका अंग्रेजी तो आई होती है। यह किसी व्यंजन अक्षर में लगता है तो क्या हो जाता है क में हर्षई लगा तो क्या हो गया की। इसी तरह से इसको पढ़ने में कम समय लगता है। उसके बाद से दीर्घई इसका बड़ी की मात्रा तो दीर्घई। ये जो दीर्घई होते हैं जो दाएं की तरफ झुकी हुई होती है। जैसे किसी अक्षर में क में दीर्घई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा की। देखिए यहाँ पे बाएं की तरफ झुकी हुई है, इसका अंग्रेजी तो डबल ई। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा की। उसके बाद से हर्षऊ यानी छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है तो हर्षऊ, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई है। देखिए बाएं की तरफ मुड़ी हुई है, यह छोटा ऊ की मात्रा है। इसका अंग्रेजी तो यू से ऊ किसी अक्षर में लगा, जैसे कि क में छोटा ऊ की मात्रा लगा तो कू। इसको बोलने में कम समय लगता है। उसके बाद से बड़ी यू की मात्रा तो दीर्घ ऊ, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। इसका अंग्रेजी तो डबल ओ। जैसे कि किसी अक्षर में क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कू। इसका अंग्रेजी जैसे कि इसका अंग्रेजी क्या होता है के डबल ओ से कू। इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा कू। इसी तरह से अगर ए का मात्रा क्या होती है तो एकले, ए की मात्रा एकले होती है। इसका अंग्रेजी तो ई से ए। किसी व्यंजन अक्षर में ए की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है क में ए की मात्रा लगाएंगे तो के। उसके बाद से आय की मात्रा तो डबल एकले, आय की मात्रा डबल एकले होती है। देखिए यहाँ पर डबल एकले होती है ए की मात्रा। इसका अंग्रेजी तो ए आई से आय। यानी किसी व्यंजन अक्षर में आई की मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है काय। इस तरह से ओ की मात्रा आकार एकले ओ की मात्रा होती है। इसका अंग्रेजी तो ओ से ओ। किसी व्यंजन अक्षर में इनकी मात्रा लगाते क में ओ की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया को। उसके बाद से औ की मात्रा क्या होती है तो आकार दोलय होती है इसकी मात्रा। इसका अंग्रेजी तो ए यू से औ। या किसी व्यंजन अक्षर में लगता है ओ की मात्रा तो क्या बनता है तो क में
व्यंजन अ की मात्रा लग गया तो क्या हो गया कौ। उसके बाद से अन, अन का स्पेलिंग तो अनुस्वार होता है, अन का अनुस्वार होता है जो कि किसी व्यंजन अक्षर के ऊपर लगता है, तो इसका स्पेलिंग तो एन से अन। देखिए अब व्यंजन अक्षर में अनुस्वार ऊपर लगा दी तो क्या हो गया कन। उसके बाद से अन, अन का स्पेलिंग क्या होगा तो डबल अनुस्वार जो कि विसर्ग संधि है, जो कि व्यंजन अक्षर के दाईं ओर लगता है, तो ए से अ होता है। लेकिन क में अ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा क, क में अ की मात्रा तो क। इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे तो के से क, अ का स्पेलिंग तो ए से अ। यानी हिंदी के जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हीं से 12 खड़ी बनते हैं, तो आप लोग 12 खड़ी को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ 12 खड़ी को आप अंग्रेजी में पढ़ना सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 12 खड़ी, जैसे कि क का स्पेलिंग तो के से क। उसके बाद से का स्पेलिंग तो के ए से का। इसमें आकार की मात्रा है की, हर्षई की मात्रा है तो के आई से की, इसको बोलने में कम समय लगेगा। उसके बाद से की, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। दीर्घई की मात्रा है तो इसका स्पेलिंग के डबल ई से की। उसके बाद से कु का स्पेलिंग तो के यू से कु, या हर्षऊ है यानी छोटी यू की मात्रा। उसके बाद से कु यानी बड़ी यू की मात्रा के डबल से कु। उसके बाद से के ई से के। उसके बाद से कै, के आई से कै। उसके बाद से को का स्पेलिंग तो के ओ से को। उसके बाद से के ओ से को होगा यहाँ पे के ओ से को। उसके बाद से को हो गया के ओ से को, के ओ से को हो गया। उसके बाद से क तो के यू से क। उसके बाद से कन, के एन से कन। उसके बाद से कह तो के एस से कह। उसके बाद से ख तो ख का स्पेलिंग तो के से ख, खा का तो के एच से खा। खी के अचाई से खी, खी के एच डबल से खी। खू के एच यू से खू। उसके बाद से खू के एच डबल से खू। उसके बाद से खे तो के एच ई से खे। उसके बाद से खे के एच ए आई से खे। उसके बाद से खो के एच ओ से खो। उसके बाद से ख तो के एच ए यू से ख। उसके बाद से खन तो के एच ए एन से खन। उसके बाद से ख तो के एच ए एच से ख। इसी तरह से ग का भी होगा, तो ग का तो जी से ग। उसके बाद ग तो जी ए से ग, गी जी आई से गी, जी डबल ई से गी। उसके बाद से गु जी से गु। उसके बाद से गु जी डबल से गु। उसके बाद से गे जी से गे। उसके बाद से गए जी ए आई से गए। उसके बाद से गो जी ओ से गो। उसके बाद से गौ जी ए यू से गौ। उसके बाद से गन जी ए एन से गन। उसके बाद से गह जी ए एन से गह। इसी तरह से आप लोग 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यानी हिंदी के जो स्वर मात्रा होती है उन्हीं से 12 खड़ी बनता है। यानी स्वर मात्रा को आप अंग्रेजी में पढ़ना सीख गए तो सब ये 12 खड़ी को आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, यानी पूरा क से ज्ञ तक 12 खड़ी को पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे रहने देते हैं इसको। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।